हमारा सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। ये ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली आकाशगंगा का एक हिस्सा है। बचपन से लेकर आज तक हम विज्ञान, पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज और दूसरे तारों के बारे में यही किस्से सुनते आ रहे हैं। आपको बता दें कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से ब्रह्मांड हैं, क्योंकि आकाश अनंत है। इसका कोई छोर नहीं है। ना हमने इसको पूरा देखा है, ना जाना है और ना ही समझा है। तो क्या वाकई ये संभव है कि हमारे जैसे कई ब्रह्मांड हैं? आखिर ये कैसे सच हो सकता है? ब्रह्मांड और उसकी अनंतता का कोई और छोर है ही नहीं। आपको बता दें कि इन रहस्यों से हमारा नाता बहुत पुराना है, क्योंकि ब्रह्मांड अपने अंदर ना जाने अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए है, जिन्हें आज तक साइंस भी सुलझा नहीं पाई है। तो चलिए दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के इस अनंत सफर की ओर चलते हैं, जहां हमारे जैसे कई और ब्रह्मांड होंगे, कई और जीव होंगे और कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जो हमारी सोच से भी परे होगी। असल में यह ख्याल सदियों पुराना है कि हमारे ब्रह्मांड जैसे दूसरे ब्रह्मांड हैं। सबसे पहले 16वीं सदी में कोपरनिकस ने यह कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। कुछ दशक बाद दूसरे यूरोपीय खगोलविद गैलीलियो ने अपने दूरबीन से देखा कि सितारों से आगे भी सितारे हैं। 16वीं सदी के आखिर तक आते आते इटली के मनोवैज्ञानिक गियोदार्नो ब्रूनो ने पक्के तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि आकाश अनंत है और हमारी जैसी दूसरी कई दुनिया इसमें बसती हैं। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक आते आते दूसरे ब्रह्मांड के ख्याल ने इंसान के दिल में पुख्ता तौर पर जगह बना ली थी। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोर्नियर ने ऐलान कर दिया था कि आकाश गंगा में बहुत सारे ब्रह्मांड बसते हैं। अब वैज्ञानिकों का इतना विचार है कि मसला हल होने के बजाय और मुश्किल होता जा रहा है। तस्वीर साफ होने के बजाय और धुंधली होती जा रही है। असल में हमारे अलावा दूसरे ब्रह्मांड हैं, इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इन्हें हम देख ही नहीं सकते हैं। वहां तक पहुंचना तो खैर असंभव है। हमारा ब्रह्मांड केवल 138 करोड़ साल पुराना है, तो बाकी के ब्रह्मांड अगर हैं तो वो इतने प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर पर हैं, इतने दूर कि वहां रोशनी तक पहुंच नहीं सकती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड अभी अलग अलग हैं, मगर वो हमेशा से ऐसे नहीं रहेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी है परमाणुओं से बनी, वैसे ही और भी पृथ्वी होंगी दूसरे ब्रह्मांडों में करोड़ों किलोमीटर दूर, हमारी नजरों से ओझल। ऐसा है तो जैसे हम आज दूसरे ब्रह्मांडों, धरतियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कहीं दूर ऐसी ही बातें हो रही होंगी। सोचिए, यह ख्याल कितना दिलकश है, यह ख्याल कितना पुख्ता है। इनकी पड़ताल के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआत के दौर में जाना होगा। सबसे प्रमुख थ्योरी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चलन में है, वो है बिग बैंग थ्योरी। इसके मुताबिक एक छोटे से परमाणु में विस्फोट से हुई थी ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत। इसके बाद इसका विस्तार हो गया था और आज इसका कोई और छोर हमें नहीं मालूम। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी एक नहीं, कई ब्रह्मांड होने चाहिए जो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक ब्रह्मांड से कई छोटे छोटे ब्रह्मांड पैदा होते हैं। ये कुछ उस तरह की है जैसे कोई सितारा ब्लैक होल में समा जाए, मगर नए ब्रह्मांड इसी ब्लैक होल से निकलते हैं, जिनका धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। कई ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों के बीच 5 तरह की थ्योरी चलन में है। इनमें से कोई कहता है कि बिग बैंग से दूसरे ब्रह्मांड पैदा हुए, वहीं कोई ये कहता है कि ब्लैक होल की घटना के ठीक उलट प्रक्रिया से नए ब्रह्मांड पैदा हुए। एक और थ्योरी ये कहती है कि बड़े ब्रह्मांड से दूसरे छोटे ब्रह्मांड पैदा हुए। मुश्किल ये है कि इनमें से किसी को भी सच की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरे ब्रह्मांड अगर हैं भी तो हमारी पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनकी मौजूदगी की सच्चाई परखी ही नहीं जा सकती है। हाँ, इन सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर जरूर ये कहा जा सकता है फला थ्योरी सही है या गलत। आमतौर पर वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड हैं। वो कितने हैं, कितनी दूर हैं, ये बताना मुश्किल है। समांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की अवधारणा का विचार सबसे पहले था 1994 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोध छात्र हुग हेवरेट ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे अपने ब्रह्मांड की ही तरह दूसरे कई समांतर ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं और वह सभी ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से संबंधित हो सकते हैं। एवरेट की इस अवधारणा का वर्षों तक मजाक उड़ाया जाता रहा, लेकिन जब सैद्धांतिक वैज्ञानिक मैक्स टैगमार्क ने क्वांटम सुसाइड नामक वैचारिक प्रयोग को प्रस्तावित किया, तभी से इसको गंभीरता से लेना शुरू किया गया था।
सामान्य भाषा में इस वैचारिक प्रयोग के अनुसार एक व्यक्ति अपने सिर पर बंदूक ताने बैठा रहता है। वो व्यक्ति घबराहट में बंदूक का ट्रिगर दबा देता है। ट्रिगर दबाते ही ब्रह्मांड का विभाजन दो परिणामों के अनुसार होता है। एक ब्रह्मांड में गोली चल जाती है और वो व्यक्ति मर जाता है, तो दूसरे ब्रह्मांड में गोली नहीं चलती और व्यक्ति जीवित रह जाता है। समांतर ब्रह्मांड सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक्शन के सभी संभव परिणामों के अनुसार ब्रह्मांड का उतना ही भागों में विभाजन हो जाता है। प्रत्येक ब्रह्मांड मूल ब्रह्मांड का ही प्रतिरूप है, लेकिन किसी भी एक्शन का रिजल्ट हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग होता है। इसका अर्थ ये है कि जब आप कोई लॉटरी निकालते हैं और यदि हम अपने इस ब्रह्मांड में हार जाएंगे तो किसी अन्य ब्रह्मांड में हम जीत भी जाएंगे। इसी प्रकार से किसी अन्य ब्रह्मांड में महात्मा गांधी और अल्बर्ट आइंस्टाइन जीवित होंगे। हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम की त्रासदी नहीं झेलनी पड़ेगी। चांद पर सर्वप्रथम जाने की रेस में सोवियत संघ विजयी हो गया होगा, वगैरह वगैरह। ये सब दिमाग को चकरा देने वाली बातें हैं, क्योंकि इस हिसाब से हमारे ब्रह्मांड के भौतिकी के नियम उसके समांतर दूसरे ब्रह्मांड के नियमों से पूर्णतया अलग होंगे। दरअसल इस परिकल्पना के अनुसार किसी एक्शन के रिजल्ट के केवल दो ब्रह्मांडीय भागों में ही नहीं विभाजित होते हैं, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों में विभाजित होते हैं। इस प्रकार से अनंत संभावनाएं सृजित होती हैं। इसीलिए इस ब्रह्मांड में एक संभावना सच होती है तो किसी अन्य ब्रह्मांड में इसे पूर्णतया भिन्न घटित घटनाएं उस ब्रह्मांड की सच्चाई बन जाती है। वर्तमान में समांतर ब्रह्मांड की अवधारणा के पक्ष में ब्रायन ग्रीन, मिचियो काकू, स्टीफन हॉकिंग आदि जाने माने भौतिक वैज्ञानिक खड़े हैं। इनमें से भी सबसे बड़े पक्षधर ब्रायन ग्रीन माने जाते हैं। हमें ब्रायन ग्रीन के अनेक ब्रह्मांड के सिद्धांत पर उनके कार्यों के बारे में जानकारी है। उनकी पुस्तक हिडन रियलिटी, पैरेलल यूनिवर्स एंड द डीप लॉ ऑफ द कॉस्मोस से प्राप्त हुई है। ग्रीन के अनुसार परंपरा से हमारा ब्रह्मांड हमारे लिए उस सब कुछ को जोड़ रहा है जो कुछ उपस्थित है, लेकिन पिछले दशकों के शोध और अनुसंधान से पता चलता है कि सभी तारे, आकाशगंगाओं और सभी कुछ ये जोड़ कहीं अधिक बड़े ऐसे अस्तित्व का भाग हैं जिसमें अनेकों ब्रह्मांड सम्मिलित हो सकते हैं। इससे एक महाब्रह्मांड की संकल्पना का उदय होता है, जिसके अनुसार सभी ब्रह्मांड इस महाब्रह्मांड के अंदर समाहित है। हुग एवरेट को यह भी नहीं पता था कि समांतर ब्रह्मांड कहाँ है, और ना ही आज के वैज्ञानिक इस विषय पर ज्यादा जानते हैं। वैज्ञानिक डेलिस एडम्स ने व्यंग्य करते हुए ये कहा था कि जब आप समांतर ब्रह्मांड की अवधारणा पर काम करते हैं तो दो बातें याद रखना। पहली कि यह ब्रह्मांड समांतर नहीं है, और दूसरा ये कि वस्तुतः ब्रह्मांड है ही नहीं। असल में किसी भी खगोलीय घटना के जरूरी है कि उसके लिए भौतिक विज्ञान का कोई सिद्धांत हो। भौतिकी के कई सिद्धांत जो पृथ्वी पर लागू होते हैं वो किसी और ब्रह्मांड पर लागू होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक बहुत दिनों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तलाश रहे हैं, यानी भौतिकी के कुछ ऐसे बुनियादी नियम जो हर जगह हर हालत में लागू हो जाएं। अगर ऐसा हो सके तो हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी जैसे कई दूर दूसरी पृथ्वी है या नहीं, आकाश में कितने ब्रह्मांड हैं। तब तक जो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में तो यही कहा जाता है, दिल बहलाने को गालिब हर ख्याल अच्छा है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स पर आपके क्या विचार हैं ये भी हमारे साथ साझा करें। कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों परिवारों वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।